हे गाइस, प्लीज़ नोट करें कि ये सेकंड पार्ट है आउट ऑफ द 2 पार्ट वीडियो सीरीज विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट। थैंक यू। सर, तो जैसे आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा, तो इस टर्म का मीनिंग क्या होता है? किसी भी ऑर्डर को जो है एग्जीक्यूट कराने के लिए जो है मजिस्ट्रेट की जो पावर सरकार के द्वारा एक्ट के द्वारा जो दी गई है वो जो है सेक्शन 129 है बेसिकली, और 144 धारा का आपने नाम भी सुना होगा। कोई भी जो है अगर लैंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तो उससे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है धारा 144 लगाते हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए। उसके बाद भी अगर कोई मान लिया डेमोन्स्ट्रेशन करता है, कोई भीड़ आती है, तो उसके लिए कुछ रूल्स जो है डिफाइंड हैं। उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो हमेशा जो है पुलिस के साथ होती है। पुलिस अपने लेवल पर कोई फैसला नहीं करती है। आम धारणा लोगों में ये है कि पुलिस ने जो है गोली चला दी, पुलिस ने डंडे चलाए, नहीं, ये जो है मजिस्ट्रेट की पावर के तहत ही वो काम करते हैं। और मजिस्ट्रेट को भी गाइडलाइन दी होती है कि आपने कम से कम फोर्स से जो है यूज़ करना है और जहाँ तक संभव हो शांति प्रिय जो है इसको निपटाना है। मेरे 2 इंसिडेंट जो है मेरे ध्यान में है। पहला इंसिडेंट जैसे डेरा सच्चा सौदा का जब जो है एजिटेशन चला था, जब राम रहीम जी का जो है कोर्ट ने जो है सज़ा दे दी थी, उस टाइम भी काफ़ी लैंड ऑर्डर जो है कई दिन तक जो है अव्यवस्थित सी रही, ख़राब रही कह सकते हैं आप इसको। तो उस टाइम भी हरियाणा सरकार ने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जितने मजिस्ट्रेट लगे थे बहुत शांति प्रिय जो है तरह से काम किया और सिचुएशन को काफ़ी कंट्रोल किया। उसमें भी ऐसे ही जो है पुलिस फोर्स लगी थी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जिनके पास पावर थी, चाहे वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम हो, सीटीएम हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, डीआरओ हो, डीडीपीओ हो, और स्पेसिफाइड केसेस में दूसरे जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर हैं उनको भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर गृह मंत्रालय से जो है होम मिनिस्ट्री से मिल सकती है। तो स्पेशल केस में जैसे इलेक्शन में दिलाते हैं, इसी तरह इस तरह वाला एजिटेशन में भी कुछ स्पेसिफाइड पावर जो है कुछ अफसरों के लिए दिलाई जाती रही है। गॉट ग्रेट। मान लो ये सारे काम हो गए, अंत्योदय सरल पे भी काम आपके होते हैं, कई सारे ऑफिस में भी आके होते हैं, फॉर एग्जांपल जमाबंदी, गिरदावरी, ठीक है, ऑन फील्ड काम भी होता है। तो अब इसमें अगर किसी पर्सन को कुछ ग्रीवेंस आ जाए तो वो कैसे आपको या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर को रीच आउट कर सकते हैं? वैसे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं वो फील्ड के अफसर होते हैं, वो फील्ड में भी जाते रहे हैं। आजकल थोड़ा सा कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा जो है कम से कम 10 विजिट लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार जो है महीने में फिक्स की होती थी कि वो फील्ड में जाके लोगों से बैठ के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनके काम करेंगे। जैसे म्यूटेशन का था, पहले जो है जल से आम में होते थे, कंप्यूटराइजेशन होने के कारण आजकल तहसीलों में होने लगे हैं। दूसरा, अगर किसी का मान लिया क्योंकि ज़मीन जायदाद के झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, पार्टीशन लोगों के 2-2, 3-3 पीढ़ी के जो है दादा के नाम ही ज़मीन आज तक पड़ी है, तो लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। लोग जब आते हैं जब उनको काम की जो है ज़रूरत होती है, जैसे किसी की ज़मीन में से मान लिया हाईवे निकल रहा है, रेलवे निकल रही है, तो उसको मुआवजा मिलेगा। जब मुआवजे के लिए आएंगे तो वो कम से कम 40 आदमी एक खेवट में होंगे, और कुछ जो है उनमें से कहेंगे कि मुआवजा ना दिया जाए, कुछ कहेंगे दे दिया जाए। इन समस्याओं को बचने के लिए एक ही तरीका है कि जो आज की पीढ़ी है उस लेवल तक हम पार्टीशन करा लें उस खेवट का, ताकि आगे भविष्य में इस तरह के जो है वाद विवाद ना हो। इसके लिए रेवेन्यू ऑफिसर को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों को समझाना पड़ेगा कि छोटे 2 मरले 3 मरले के लिए जो है लड़ाई ना करें। बहुत से केसेस में बहुत माइन्यूट सा डिस्प्यूट होता है, लेकिन सालों लग जाते हैं केसों को डिसाइड करने में। बिल्कुल। तो इसमें आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? इज़ देयर एनी ईमेल आईडी? और नहीं, ईमेल आईडी तो सबकी बनी हुई है, क्योंकि अब सारा टेक्नोलॉजी से कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, तो सबकी जो है ईमेल आईडी भी है, तहसीलदारों की भी, डीआरओ की भी। और वैसे भी 11 से 12 जैसे सरकार की समय समय पर निर्देश होते हैं कि 11 से 12 लोगों के जो है पब्लिक को सुना जाए। तो बहुत से दफ्तरों में जो है 11 से 12 में रेगुलरली जो है पब्लिक को सुना जाए। बल्कि हम तो 9 से 5 अगर बैठते हैं तो शाम तक भी कोई आता है तो सबको मिलते हैं, आने के बाद किसी को ये नहीं है कि हम नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, ग्रेट। तो डीआरओ ऑफिस की जैसे यहाँ पे क्या ईमेल आईडी है? DROhisar@gmail.com। ओके, ग्रेट। तो इस पे आपको रीच आउट करके वो आपके इस पे मेल डाल के हम उसका जो है जवाब जो है संतोषजनक जो है, जो अगर काम होने लायक है तो उसको हम करके ही जो है उसको बताते हैं। दैट्स ग्रेट। अराउंड 30+ स्कीम्स है, अंत्योदय स्कीम्स एंड सर्विसेज ऑन अंत्योदय सरल पोर्टल। तो इसमें से मेन कौन सी स्कीम्स है जो जनता के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाली है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जो ज़्यादा रूटीन में काम आती हैं, एक तो है सर्टिफिकेट्स, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, रूरल एरिया सर्टिफिकेट, विमुक्त जाति सर्टिफिकेट, इस तरह के 4-5 सर्टिफिकेट इसके ऊपर बन रहे हैं। वो आम आदमी जो है घर बैठे भी ऑनलाइन जो है पोर्टल पर डाल के इसका अपना प्रिंट ले सकता है।
इसमें जो है 2 सर्टिफिकेट, एक तो रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिसको हम हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और दूसरा जो है लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन पासिस जो बनाए गए हैं वो भी सरल पोर्टल के माध्यम से बहुत ज़्यादा वो कराया है। दूसरा है हमारे पास प्रॉपर्टी डीलर के लाइसेंस है, मैरिज रजिस्ट्रेशन का है, और जो फ़र्द जमाबंदी, गिरदावरी और जो है म्यूटेशन की जो नकलें हैं वो भी जो है सरल पोर्टल के माध्यम से डाल के जो है उसका फ़ायदा उठा सकता है। सर तो जी इतनी सारी स्कीमें हैं, इसमें क्या चार्जेस लग जाते हैं और कैसे इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आप थोड़ा बता दीजिए। इसमें चार्जेस सारे DITS के माध्यम से और सरकार के माध्यम से नोटिफाइड हैं। जहाँ भी जो है ई सर्विस जो दे रहे हैं वहाँ नोटिफाइड करके बोर्ड लगे हुए हैं, और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ना कोई ज़्यादा मांग सकता है। सरल पोर्टल पर जाके सारी देख के ना जो है इसको अप्लाई करके तुरंत ले सकता है। सर तो क्या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सभी स्टेट्स में सिमिलर सा रहता है या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है? नहीं, ऑलमोस्ट वैसे नॉर्थ इंडिया में तो लगभग सेम सा ही है, डेजिग्नेशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन वर्किंग लगभग वही है। वर्किंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सर ये पूछना चाहूँगा, आपकी पब्लिक डीलिंग कितनी रहती है? लाइक एक दिन में कितने लोग आ जाते होंगे? 50 से 100 के बीच में जो है प्रतिदिन जो है व्यक्ति किसी न किसी काम से आते रहते हैं हमारे पास। गॉट इट। सर मतलब जैसे इतने लोग आते हैं और प्लस इतने लोगों को आपको इन जनरल कैटर करना होता है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, तो इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? नहीं, रूटीन के कामों के लिए ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। किसी को इंतकाल की नकल नहीं मिली मान लिया, किसी का हिस्सा गलत हो रहा है, किसी का म्यूटेशन किसी वजह से पेंडिंग है, किसी का पार्टीशन का केस पेंडिंग है, किसी को मुआवजा नहीं मिला, इस तरह के रूटीन के ही काम आते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर का हमारे पास नहीं आती प्रॉब्लम। सर जैसे आप कोर्ट का बता रहे थे, कोर्ट केसेस, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं कोर्ट केसेस? इसमें गिरदावरी और पार्टीशन ही मेन होते हैं। फार्म एल के बटाई तिहाई के जिसको हम कहते हैं, उस तरह के केसेस हमारे पास काफ़ी आते हैं। लैंडलॉर्ड और टीनेट के बीच का झगड़ा है कि वो उसको रेंट नहीं देता, या उसने अपना हिस्सा अलग करवाना है, या उसने गिरदावरी चेंज करानी है, बस इस तरह के केस हमारे पास आते हैं। गॉट इट। सर कुछ आप मैसेज देना चाहोगे आप अपने स्टाफ को या फिर सिटीजन्स को? स्टाफ को तो यही है कि दिन रात जो है मेहनत करें और ईमानदारी से काम करें, और कोई लोग उनके पास आता है बड़ी एक्सपेक्ट करके आता है तो उनके काम प्रायोरिटी पे करें, उससे आपको आत्मसंतुष्टि भी होती है। और सर सिटीजन्स के लिए? सिटीजन्स के लिए है कि अपनी जानकारी रखें और जो स्कीम सरकार ने चलाई हुई है पोर्टल पर उनका जो है फ़ायदा उठाएं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो सारी जगह हमारे मेल और जो है तहसील में और DR ऑफिस के नंबर होते हैं, किसी भी समय कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। मैं तो सिर्फ यही लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं अब, और उनको जो है ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि जो पार्टीशन के केस पिछले जो है 50 सालों से नहीं हो पा रहे हैं, दादा या परदादा के नाम चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी अपना पार्टीशन कराएं, ताकि आज की पीढ़ी में आ जाए तो ज़मीन जायदाद के झगड़े कम से कम होंगे। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट सर, आपने अपना टाइम दिया, वैल्यूबल इनपुट्स दिए कि लोगों को जिस डिपार्टमेंट से ज़िंदगी में हमेशा कभी ना कभी काम आने ही वाला है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग दी। सर जो आप वर्क कर रहे हैं उसके लिए जेन्युइनली अ ग्रैंड सल्यूट टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इसी बात पे कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, और अगर आपको ऐसे कंटेंट देखने की इच्छा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।